सीरीज़ की शुरुआत में यान स्योंगबिन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा होता है। तभी पुलिस वहाँ पर उसे पकड़ लेती है और बाहर ले जाती है। कांग बिटना ब्रेक लेने के बोलती है और वहाँ से निकलती है। फिर वो डिफेंडेंट वेटिंग रूम में जाती है। वो वहाँ यांग स्योंगबिन से पूछती है कि अभी कौन सी पर्सनैलिटी है, और वो बोलती है कि को दोवान को बुलाओ। अगर तुमने उसको बुला दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। पहले तो यान स्योंगबिन कुछ कहता नहीं है, तो कांग बिटना वहाँ से जा रही होती है। फिर तभी वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को बुला लेता है। तो को दोवान बोलता है कि तुम मुझे पक्का छोड़ दोगी। तो कांग बिटना कहती है तुमने यान स्योंगबिन की वाइफ और चिल्ड्रंस को मारा था। तो वो बोलता है हाँ मैंने मारा था। फिर कांग बिटना पूछती है कि किम सोयुल कहाँ है। फिर उसकी किम सोयुल की पर्सनैलिटी आती है और वो बोलता है मैं यहाँ हूँ। फिर वहाँ से कांग बिटना चली जाती है। कांग बिटना अपने रूम में चली जाती है और वहाँ हंसने लगती है। फिर बोलती है क्या मजाक है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर यान स्योंगबिन रह रहा होता है, वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं और वहाँ पर कांग बिटना आती है। उसके बेड के नीचे हान दाउन भी होता है। कांग बिटना यान स्योंगबिन से बोलती है क्या तुमने अपने चिल्ड्रंस को मारा था और अपनी बीवी को मारा था, तुम रिपेंट करते हो। तो यान स्योंगबिन बोलता है ये क्या बोल रहे हो। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि कांग बिटना आती है और अपना चाकू निकालती है और उसको मारने वाली होती है कि हान दाउन उसका पैर पकड़ लेता है। कांग बिटना एकदम से हड़बड़ा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। हान दाउन उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर कांग बिटना वहाँ से भाग जाती है और जब हान दाउन उसका पीछा करता है तो उसको नहीं मिलती है। फिर हम देखते हैं कांग बिटना अपना घर जाती है तो वहाँ पर हान दाउन जीने पर बैठा होता है और वो कांग बिटना से पूछता है कि तुम कहाँ थी। तो कांग बिटना बोलती है मैं वॉक के लिए गई थी। कांग बिटना अपने कमरे में जाने वाली होती है कि हान दाउन उससे वही वर्ड्स बोलता है जो कांग बिटना ने यान स्योंगबिन से बोले थे। पहले तो कांग बिटना अनजान बनने का नाटक करती है, फिर बोलती है कि जब तक तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तुम मेरे ऊपर दोष लगा सकते हो, जब एविडेंस आ जाएगा तब लगाना। फिर वो अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में उनको एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि फोन रिपेयर 1 मंथ के अंदर होगा। वो सारे टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि ट्रायल कल ही होता है और उन्हें ट्रायल से पहले ही फोन चाहिए होता है। हान दाउन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर हम अगला सीन कोर्ट का देखते हैं। कांग बिटना यान स्योंगबिन से फाइनल स्टेटमेंट पूछती है तो यान स्योंगबिन काफी ज्यादा रोने लगता है और मना करता है कि मैंने नहीं मारा। तो कांग बिटना से बिठा देती है। फिर कांग बिटना अपनी फाइनल स्टेटमेंट दे रही होती है कि तभी वहाँ पर हान दाउन आ जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है यान स्योंगबिन मर्डरर है। फिर हमें दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में हान दाउन उस फोन के ड्राइव में से रिकॉर्डिंग निकाल लेता है। कांग बिटना बोलती है कि एविडेंस पहले ही नहीं दिया गया तो नहीं माना जाएगा। तो हान दाउन उस रिकॉर्डिंग को चला देता है। फिर हम देखते हैं यान स्योंगबिन अपने बेटे को चाकू मार रहा होता है और खून खून कर देता है। फिर उसकी बीवी भी जा आती है, वो उसको भी मारता है। बेटी गाने सुन रही होती है और बाहर की शोर की वजह से वो बाहर आती है तो देखती है तो यान स्योंगबिन उसे भी मार देता है। ये सब सुन के कोर्ट में काफी ज्यादा तहलका मच जाता है। हान दाउन बोलता है कि यान स्योंगबिन को कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है और उसने अपनी मर्जी से अपने परिवार को मारा है तो उसे उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। कांग बिटना ब्रेक लेने के लिए बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। ब्रेक के बाद कांग बिटना दोबारा से आती है और वो यान स्योंगबिन से स्टेटमेंट मांगती है फाइनल। यान स्योंगबिन मना करता है कि मैंने कुछ नहीं करा है। तो कांग बिटना से प्रोवोक करने लगती है। तभी यान स्योंगबिन की दूसरी पर्सनैलिटी आती है और उसको पकड़ने लगती है। सब वहाँ पर आकर उसको छुड़वाते हैं और फिर कांग बिटना अपनी सीट पर वापस चली जाती है। फिर वो फाइनल स्टेटमेंट देती है। उस स्टेटमेंट में वो बोलती है यान स्योंगबिन गिल्टी नहीं है क्योंकि उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं कोर्ट में। और जब कांग बिटना वहाँ से जा रही होती है तभी यान स्योंगबिन की मदर इन लॉ खड़ी होती है और बोलती है कि आपने ये क्या कर दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी कांग बिटना वहाँ से जा रही होती है, उसको सीने में दर्द होने लगता है और पकड़ के वो वहीं से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बस में यान स्योंगबिन को ले जाया जा रहा है और पीछे हान दाउन भी बैठा हुआ है। एकदम से वहाँ पर ट्रक आने लगता है तो हान दाउन एकदम से चिल्लाता है और बस वहाँ से मुड़ जाती है। वो बच जाते हैं। फिर दूसरी साइड से एक और ट्रक आता है और वो बस को मार देती है और बस पलट जाती है। फिर हम देखते हैं गाड़ी में से एक पुलिस निकलती है और गन पॉइंट कर देती है बस के ऊपर। बस से 2 लोग निकलते हैं। पुलिस वाले को मारकर वो यान स्योंगबिन को निकालने के लिए जाते हैं। तभी हान दाउन उठता है और उनके साथ लड़ाई करने लगता है और वो यान स्योंगबिन को छुड़वाने की कोशिश करता है, पर वो 2 लोग डेमन होते हैं। वो उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं और वहाँ से यान स्योंगबिन को लेकर चले जाते हैं। हम ये देखते हैं कि वो दोनों यान स्योंगबिन को ग्रे मोरी के पास लेके गए हैं। फिर हम देखते हैं हान दाउन वलक से मिलने जाता है और उससे पूछताछ करता है कि आपको तो पता होगा यान स्योंगबिन को कहाँ पर लेके गए हैं, पर वलक उसे कुछ भी नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं हान दाउन घर जा रहा होता है और वहाँ पर बाहर बिल्डिंग में कांग बिटना से मिलती है। हान दाउन कांग बिटना से पूछता है कि तुमने एविडेंस को क्यों नहीं माना था। तो कांग बिटना कहती है कि वो तुम्हें पहले से ही सबमिट करना चाहिए था। हान दाउन बोलता है कि तुम पोस्टपोन भी कर सकती थी सेंटेंस डेट को। तो कांग बिटना कहती है ये मेरे ऊपर है, जज के ऊपर है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो हान दाउन पूछता है कि यान स्योंगबिन कहाँ है, तुमने उसे मार दिया है। तो कांग बिटना उसकी बातों को इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है और हान दाउन भी वहाँ पर गाड़ी लेकर चला जाता है। तो कांग बिटना वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं हान दाउन अपनी गाड़ी से चेयर लेकर आता है और कांग बिटना के घर के सामने बैठ जाता है चेयर लेके।
कांग बिट्टा उसे देखती है और बोलती है तुम यहीं पे ही रहोगे। तो हान दान बोलता है मैं आज पूरी रात तुम्हें ही देखूंगा कि तुम यहाँ से निकलती हो या निकलती हो। फिर वो अपने घर पे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कांग बिटना के पास कोई परछाई सी आती है और दूसरी जगह पर हमें हानदान को देखते हैं जो किसी आवाज़ की वजह से उठ जाता है और वो गेट के पास जाता है और कांग बिटना से पूछता है कि आप हो अंदर या नहीं हो। जब उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती है तो वो बाहर जाने करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर उसको आवाज़ आती है कांग बिटना की। कांग बिटना उसे बोल रही होती है कि हाँ मैं यहीं हूँ। तो हानदान बोलता है कि आप अंदर क्यों है, बाहर मुझे शक्ल क्यों नहीं दिखाते हैं। और हम देखते हैं दूसरी साइड वलक होता है जो कांग बिटना की आवाज़ निकाल रहा होता है। हानदान को ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है तो इसलिए वो बाहर जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि वलक रस्सियों को ऊपर खींच रहा होता है जो कि उसके खिड़की में लगी हुई होती है और हानदान इधर उधर सर्च कर रहा होता है। अगले सीन में हम यान स्योंबिन और कांग बिटना को देखते हैं। हम देखते हैं कांग बिटना कुल्हाड़ी उठाती है और वह यान स्योंबिन मारने वाली होती है कि यान स्योंबिन वहाँ से भाग जाता है और एक गेट से निकलता है तो वो दूसरी जगह पहुँचता है जो कि क्लासरूम होता है। क्लासरूम में वो डेस्क के ऊपर बैठता है तभी उसको बगल में कांग बिटना दिखती है और वो किम सोयुल की एक्टिंग कर रही होती है। बोलती है कि मैं किम सोयुल तुम्हारी फ्रेंड 12 साल की। तो यान स्योंबिन बोलता है मैं तो 44 साल का हूँ, 12 साल का नहीं हूँ। तो कांग बिटना बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और वो उसकी पेन चुबा देती है हाथों में और वो बोलती है कि जो तुमने दूसरों के साथ करा था उसके आगे तो कुछ भी नहीं है और वो उसको पेन को निकाल देती है। यान स्योंबिन दर्द की वजह से काफी चिल्लाता है और वहाँ से घिसटता हुआ दूसरी गेट से निकल जाता है और वो दूसरी जगह पहुंच जाता है। वो एक स्टेज जैसा होता है, वहाँ पर सीट पे कांग बिटना बैठी हुई होती है और यान स्योंबिन जैसे ही कांग बिटना को देखता है वो भागता हुआ एलिवेटर में घुस जाता है और वहाँ पर भी कांग बिटना उसे मिलती है। कांग बिटना उसे बहुत मारती है और बोलती है मैं कोदुआन हूँ और तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या बुरा लगता है अगर कोई मुझे इग्नोर करता है। फिर वो उसे बहुत बुरी तरह मारने लगती है। यान स्योंबिन उसे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं करा है और कांग बिटना फिर बोलती है तुम्हें पता है मुझे दूसरी चीज़ क्या नहीं पसंद है, अगर कोई झूठ बोलता है, और वो उसे बहुत बुरी तरह मारती है। यान स्योंबिन काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से निकल रहा होता है और जब वो एलिवेटर से निकलता है तो वो अपने घर पहुंचता है दूसरी जगह पर। वहाँ पर वो अंदर जाता है और पीछे देखता है कि कांग बिटना होती है। कांग बिटना उसे हाय करती है और उसके हाथ में हथौड़ा होता है। यान स्योंबिन जब कांग बिटना को देखता है तो अपनी फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है और कांग बिटना ये देख लेती है। वो उसके पास आती है और उसके फोन को छीन लेती है और वो बोलती है तुम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे एविडेंस के लिए। यान स्योंबिन काफी ज्यादा डर जाता है और उसके पैर पड़ने लगता है, बोलता है कि मुझे जाने दो। फिर कांग बिटना उसकी तरह एक्टिंग करने लगती है कि मुझे भी जाने दो। फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट किस बात का होता है कि मैंने तुम्हें जिंदा रहने दिया। फिर वो अपना हथौड़ा उठाती है और उसको बहुत बुरी तरह मारती है और मारती चली जाती है। फिर यान स्योंबिन अपना सर पकड़ता हुआ वहाँ से निकलता है और वो स्टेज के पास पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं यान स्योंबिन उल्टा लटक जाता है रस्सी की वजह से। जब यान स्योंबिन नीचे गिर जाता है तो वहाँ पर कांग बिटना आती है और कांग बिटना को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसको मारने के लिए आता है। कांग बिटना उसे उल्टा मारती है और बहुत बुरी तरह मारती है और वो बोलती है तुम्हें पता है कि 21 बार तुमने अपने परिवार को चाकू से मारा था। और वो बोलती है कि मैं अब तुम्हें भी उतना ही दर्द जितना तुमने अपनी फैमिली को दिया था। और वो उसको 21 बार चाकू मारती है और मारती चली जाती है। फिर हम देखते हैं यान स्योंबिन की बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और वो हिल भी नहीं पाता है। तो कांग बिटना अपना चाकू निकालती है और पहले तो वो उसके स्टैंप लगाती है माथे पे, फिर उसको चाकू मार देती है। फिर हेल का दरवाजा खुलता है और उसमें यान स्योंबिन की आत्मा चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हानदान को एकदम से नींद से उठते हुए और सामने से कांग बिटना भी अपने रूम से निकल रही होती है और वो हानदान से बोलती है तो कैसा लगा बिना फालतू के यहाँ पर सोना। तो हानदान बोलता है अगर यान स्योंबिन जिंदा होगा तो मुझे कुछ नहीं लगता कि ये कोई फालतू में था। फिर हम देखते हैं हानदान को कॉल आता है और जब वो कॉल आता है तो वो कांग बिटना को देखता है बहुत ही शौक की नजर से। कांग बिटना हंसती हुई वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हानदान यान स्योंबिन की बॉडी के पास जाता है और जब वो बॉडी के से पर्दा हटाता है और देखता है कि उसके माथे में वही निशान है जो बाकी 2 बॉडी के ऊपर थी। तो डिटेक्टिव्स बोलते हैं कि ये सेम इंसान है जिसने बाकी 2 बॉडी के साथ भी वही करा था। अगले सीन में हम देखते हैं कांग बिटना, वलक और ग्रे मोरी रूम में होते हैं कांग बिटना के और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं रियल कांग बिटना के डिटेल्स के बारे में। वलक ने पीपीटी बनाई होती है कांग बिटना के बारे में। तो जब वो बताने वाला होता है तभी कांग बिटना बोलती है कि कितने पेजों का है। तो वलक बोलता है 10 पेजों का है। तो कांग बिटना बोलती है कि मोटी मोटी बातें मुझे बता दो जल्दी जल्दी से। तो ग्रे मोरी वहाँ पर क्वेश्चंस करती है कि कांग बिटना की एंगेजमेंट क्यों टूटी थी, उसकी फैमिली मेंबर तो दूर क्यों है, पर वलक ये बातें बता नहीं पाता है। तो ग्रे मोरी और कांग बिटना काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कांग बिटना वहाँ पर रियल कांग बिटना की पिक्चर को देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं युन सोंग अपने कमरे में आता है और वो प्रेजेंस को महसूस करता है। तो वो पूछता है कौन है यहाँ पे, और दूसरी तरफ से ग्रे मोरी निकलती है। युन सोंग का पूछता है कि यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ग्रे मोरी बोलती है कि तुम ह्यूमन इमोशंस को डेवलप करने लगे हो, जैसे कि प्यार। मैंने तुम्हारी बातों को सुना था कैंप के दौरान जब तुम हानदान से बातें कर रहे थे और मैंने देखा भी था तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे साथ, और उसके गर्लफ्रेंड्स की और उसकी फोटोज दिखाई जाती हैं। ग्रे मोरी युन सोंग को वार्निंग देने लगती है और बोलती है अगर तुम यहाँ से अभी मरे नहीं तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगी। तो युन सोंग बोलता है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो वो वहाँ से छलांग लगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं यान स्योंबिन की सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ उनके कमरे में जाते हैं और वो रो रही होती है काफी ज्यादा, और बाहर की तरफ
कांग बिटना भी उनकी बातें सुन रही होती है और तभी एकदम से उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि हान दौन भी आ रहा होता है। वो दोनों जब नीचे जाते हैं तो हान दौन कांग बिटना को रोक लेता है और उससे बात करने लग जाता है। वो उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई थी? तो कांग बिटना कहती है कि मैंने सुना था विक्टिम की फैमिली यहाँ पर पैकिंग करने आएगी, तुम बस देखने आई थी वो कितने खुश है। तो हान दौन कहता है तुम्हें लगता है वो खुश है? तो कांग बिटना कहती है तो खुश नहीं तो वो क्या है। हान दौन चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है तुमने यान च्योमिंग की बॉडी को हमारे उसके सामने क्यों फेंकी थी? तो कांग बिटना कहती है कि तुम्हारे पास प्रूफ है कि मैंने मारा था। फिर हान दौन कहता है कि तुमने युन सेओंग को क्यों मारा था? तो कांग बिटना शॉक होती है, बोलती है कि मुझे नहीं पता किसने मारा है उसको। तो हान दौन उसको बोलने लगता है कि तुमने ही मारा है क्योंकि तुमने ही अभी तक सबको मारे हैं। तो कांग बिटना बोलती है कि मैंने नहीं मारा, मैंने बल्कि अभी ही सुना है कि वो मर गया है। हान दौन वहाँ पर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुमने ही मारा है क्योंकि तुम ही मारते हो सबको, और वहाँ से वो गुस्से से होकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कांग बिटना अपने एक्स फियांसे से मिलने आई है और वो उसे पूछते कि किस लिए बुलाया है। जब वो नहीं पता तो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी वो बोलता है कि तुमने अपने आप को कॉलेज डिपार्टमेंट में क्यों शिफ्ट करवा लिया है। तो कांग बिटना कुछ नहीं बोलती है। फिर वो बोलता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। तो कांग बिटना कहती है कि तुम्हारे पापा ये जो मेरे पीछे पड़े हैं वरना मैं नहीं मिलती। फिर कांग बिटना बोलती है कि तुम मेरी जगह खाली करवाना चाहते हो पर मैं वहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं वहीं रहूंगी। तो वो बोलता है हम तुम्हें निकाल भी नहीं सकते अगर तुम नहीं जाना चाहते हो। तो जब वो वहाँ से जाता है तो बोलता है कि तुम्हें उस एरिया का ध्यान रखना चाहता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वलक और लैंडलेडी बात कर रहे होते हैं और उसके पीछे से कोई देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक माँ होती है जो अपने बेटे को देखती है कि वो सो रहा होता है, तो वो सामान लेने के लिए जाती है, उससे बोलती है कि मैं सामान लेने जा रही हूँ। और वो जब बाहर जाती है तो पीछे से उसका कोई पीछा कर रहा होता है और वो जब देखती है तो कोई नहीं होता है। फिर वो जब जा रही होती है तभी एकदम से कोई उसका हाथ पकड़ता है और उसे धक्का दे देता है। और जब वो नीचे बैठ जाती है तो वो माफ़ी मांग रही होती है और बोलती है कि मुझे छोड़ दो, और यहीं पर ही सीन खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अगले सीन में क्या होगा उस लेडी के साथ? अगर आपको आगे जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी लिखना कि आपको क्या लगता है स्टोरी कैसी चल रही है, और लाइक करना ना भूलें।